अली अमीन गंडापुर को पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से हटा दिया गया। जुनेद अकबर खान नए सूबाई सदर नामजद। सलमान अकरम राजा ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद कहा, जुनेद अकबर की तकर्री का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। आलिया हमजा को पंजाब में जिम्मेदारियां दी जाएंगी। जुनेद अकबर बोले, पार्टी में किसी भी ग्रुप बंदी की गुंजाइश नहीं, हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ 100 बार आए बात करेंगे। पीटीआई और मौजूदा हुकूमत के मुज़ाकरात शुरू कब हुए? चाहता हूं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां सब मिलकर बात करें। मौजूदा असम्बलियां अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकती। खैबर पख्तूनख्वा में कोई हुकूमत नहीं, बदअमनी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। 26वीं तरमीम तहरीक इंसाफ के एतमाद से पास नहीं हुई। पीटीआई ने मेरे मना करने पर तरमीम में वोट नहीं किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में फेक न्यूज के चैलेंज का सामना है। टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंसानी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। नौजवानों के रास्तों से रुकावटें हटा दें, इनकी मदद करें। तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। माहौलियाती तब्दीली के लिए भी मिलकर काम करना होगा। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर बानी पीटीआई से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात कराने का मुतालबा। कहा कि 28 जनवरी से पहले मुलाकात कराई जाए। बैरिस्टर गौहर बोले कि मुज़ाकरात बेहतरीन रास्ता हैं। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद फरागदिली से मुज़ाकरात शुरू किए थे। हुकूमत के पास वक्त है, चाहे तो अभी कमीशन का ऐलान कर दे। कुछ ना करना जाहिर करता है कि हुकूमत की कमीशन बनाने की नीयत ही नहीं। हुकूमत के साथ सिर्फ फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठ सकते। तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी इरफान सिद्दीकी ने कहा, हुकूमत ने अभी तक मुज़ाकरात खत्म नहीं किए, लेकिन हम किससे मुज़ाकरात करें? क्या कमरे में बैठकर दीवारों से बातें करें? एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की बेंच में शमूलियत पर एतराज। जजेस कमेटी को लिखे खत में कहा, इन जजेस को शामिल ना किया जाए जो कमेटी के रुकन भी हैं। कमेटी में शामिल अरकान अपने किए फैसले पर खुद जज नहीं बन सकते। मेरे एतराजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरखास्त में आईनी तरमीम पर फैसले तक जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने की इस्तदा। कहा, 26वीं तरमीम के तहत होने वाले तमाम इकदामात कलअदम करार दिए जाएं। पार्लियामेंट आइन की बुनियादी खदोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। आईनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के आईनी असूल के खिलाफ है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम इदारा है। आइन और कानून साजी पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। हर इदारे की जिम्मेदारी है वो पार्लियामेंट के मंजूर शुदा आइन की पासदारी करे। पीपल्स पार्टी आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का विफाकी हुकूमत के खिलाफ अदालत जाने का इंदिया। आज़म अजला के फंड्स पर तश्कील विफाकी हुकूमत की कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। कहा, फाटा खैबर पख्तूनख्वा में जम हुआ। जम शुदा अजला के तमाम इंतजामी इख्तियारात सूबाई हुकूमत के पास हैं। कमेटी का क़याम आइन की खिलाफ वर्जी है। विफाकी हुकूमत मुतनाज़ कमेटी का नोटिफिकेशन वापस ले। टैक्स रेट में बड़ा इजाफा। तनख्वाहदार तबके ने बरामद कुनंदगान और परचून फरोशों से 300% ज्यादा टैक्स अदा किया। 30 जून 2025 तक हुकूमत तनख्वाहदार तबके से 500 अरब रुपए टैक्सों की मद में वसूल करेगी। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में प्रॉपर्टी टैक्स घर के रकबे नहीं मालियत पर वसूल किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। नया निज़ाम 1 जनवरी से लागू हो गया। पहली बार नए निज़ाम के तहत टैक्स अदा करने वाले 50% अदायगी करेंगे। 50 लाख रुपए से जायद मालियत की प्रॉपर्टी पर टैक्स देना होगा। 5 मरले का घर भी महंगा हुआ तो टैक्स लागू होगा। 10 मरले का घर सस्ता हुआ तो टैक्स से इस्तिस्ना होगा। पेशावर, मर्दान, जवाद समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में ज़रई अराजी पर टैक्स लगेगा। ज़रई इनकम टैक्स बिल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पेश। 15 करोड़ रुपए से जायद सालाना ज़रई आमदन पर सुपर टैक्स लगेगा। छोटे काश्तकारों पर भी ज़रई टैक्स आयद होगा। बिल के मुताबिक 6 लाख से 12 लाख रुपए सालाना ज़रई आमदन पर 15% टैक्स लगेगा।
जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन फितनल खारिज के सरगना समेत 4 खारिजी मारे गए, 2 जख्मी। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक हला खारिजी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस से फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। फायरिंग के बाद मुलजिमान फरार हो गए। कराची के इलाके FB एरिया में फायरिंग से शहरी जाबक लवाहिकीन ने कहा कि डकैती मुजाहमत के दौरान फायरिंग की गई। मकतूल 3 बच्चों का बाप और निजी कंपनी में मुलाजमत करता था। पुलिस के मुताबिक 2 नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग की। वाक़े की तफ्तीश जारी है। GHQ हमला केस में मजीद 3 गवाहों के बयान रिकॉर्ड। बानी PTI की फैमिली को ट्रायल में बैठने की इजाजत देने की दरखास्त मंजूर। वकला की 9 मई के 13 मुकदमात यकजा करने की दरखास्त। कहा तमाम मुकदमात यकजा करके एक ही ट्रायल किया जाए। केस की समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि खिदमत और फसाद की सियासत में फ़र्क नज़र आ रहा है। सियासी मुखालिफिन मरियम नवाज की कारकर्दगी से परेशान हैं। तरक्की देखकर इन्हें खौफ आ रहा है। फसाद ग्रुप ने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की, हर हरबा आजमाया। अब तांगा पार्टी को इकट्ठा करके निकलना चाह रहे हैं। पहले की तरह अब भी मुंह की खाना पड़ेगी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने कहा मौजूदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की हिमायत की बदौलत चल रही है। जल्दबाजी में किए गए हुकूमती फैसले अक्सर हुकूमत के लिए मुश्किलात का बाइस बनते हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सनत और तिजारत की तरक्की के लिए हिकमत अमली के तहत काम कर रहे हैं। मसाइल के हल के लिए ठोस निज़ाम चाहते हैं। मुआशी तरक्की में सनतों का कलीदी किरदार है। निजी सेक्टर के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। वज़ीर आला की सनतकारों के वफ़द से मुलाकात। ह्यूमन राइट्स कमीशन का मुतनाज़े पीका एक्ट पर इजहार तशवीश, तरामीम को फौरी वापस लेने का मुतालबा। कहा सहाफियों, सियासी और समाजी कारकुनान को निशाना बनाने का खदशा है। बिल में फेक न्यूज की वाज़ेह तारीफ नहीं की गई। फेक न्यूज पर तजवीज की गई 3 साल की सजा भी बहुत ज्यादा है। सहाफती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने भी मुतनाज़े कानून को मुस्तरद किया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को 28 जनवरी के लिए प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिया। ट्रायल रोकने की हुक्म इम्तना की दरखास्त पर भी FIA को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट के बाहर PTI एहतजाज का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 4 फरवरी तक तौसीह कर दी। आमदन 62 अरब 29 करोड़, अखराजात 112 अरब रुपए से जायद। पाकिस्तान पोस्ट मुसलसल 5 साल से खसारे का शिकार। हुकूमत के लिए सफेद हाथी बन गया। सेनेट में पेश तफसीलात के मुताबिक 2019 से 2024 तक पाकिस्तान पोस्ट ने 5 साल में खजाने को 50 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। चीनी, घी, दाल, मूंग, लहसुन और केले महंगे। टमाटर, प्याज, दालचना, चिकन, गुड़ की कीमतों में कमी। अदारा शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी है। रवा हफ्ते 12 अशिया की कीमतों में कमी और 25 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। खैबर पख्तूनख्वा से 2025 में पहला एमपॉक्स केस रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक दुबई से आने वाले मुसाफिर में एमपॉक्स की तशखीस हुई। मरीज के नमूने पब्लिक हेल्थ रेफरेंस लैब भेजे गए।